नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक स्रोत है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एक प्रारंभिक परिचय। तो इसी के बेसिस पर समझेंगे कि एआई आखिर है क्या, कहाँ से आया, कितने तरह का होता है और आजकल हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी सवाल, एआई आखिर है क्या चीज? हाँ, मतलब ये कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है, वो फील्ड है जहाँ कोशिश ये है कि ऐसी मशीनें बने जो वो काम कर सकें जिनके लिए इंसानी दिमाग, इंसानी बुद्धिमत्ता लगती है। जैसे कुछ उदाहरण? जैसे देखकर चीजें पहचानना, विजुअल परसेप्शन जिसे कहते हैं, या फिर आवाज पहचानना, स्पीच रिकॉग्निशन। हाँ, या फिर फैसले लेना, डिसीजन मेकिंग, और भाषा का अनुवाद, ट्रांसलेशन, ये सब। अच्छा, मतलब मशीनों में एक तरह की समझ या काबिलियत डालना। हाँ, कह सकते हैं समझ डालना। अब वो समझ इंसानों जैसी है या नहीं ये अलग बहस है, पर काम इंसानों जैसे कर पाएं। हाँ, ये पॉइंट दिलचस्प है और शायद यहीं से इसके प्रकारों की बात आती है। स्रोत में 3 तरह के एआई बताए गए हैं। हाँ, 3 मुख्य प्रकार। संकीर्ण एआई, सामान्य एआई और सुपर एआई। ये नाम सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। असल में ये एआई की काबिलियत के लेवल हैं, मतलब दायरे हैं। संकीर्ण एआई, जिसे ANI कहते हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ये वो एआई है जो हम आज सबसे ज्यादा देखते हैं। मतलब हमारे आसपास। बिल्कुल। ये किसी एक खास काम में माहिर होता है, जैसे आपके फोन का वॉइस असिस्टेंट। हाँ, या ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर जो सुझाव आते हैं। सही, वो भी ANI है। ये एक तय दायरे में ही काम करता है बस। ठीक है, तो ये हुआ ANI मतलब नैरो एआई। यस। फिर सामान्य एआई क्या है? AGI। हाँ, AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये वो लेवल है जहां मशीनें इंसानों की तरह सोच सकें, समझ सकें और सीख सकें, किसी भी काम के लिए, किसी भी नई सिचुएशन में, जैसे हम इंसान करते हैं। ओ, मतलब किसी भी काम के लिए। ये तो अभी, हाँ, ये अभी ज्यादातर थ्योरी में है, साइंस फिक्शन जैसा लगता है अभी तो, असलियत से दूर है काफी। और सुपर एआई, ASI। ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, वो तो इंसानी दिमाग से भी कहीं ज्यादा, मतलब कहीं आगे की बुद्धिमत्ता। वो तो अभी भविष्य की कल्पना है। तो आज की हकीकत ANI ही है। AGI और ASI पर रिसर्च चल रही है, लेकिन वो अभी दूर की बात है। समझ गई। तो आज हम जिस एआई से घिरे हैं वो असल में नैरो एआई है, ANI। पर ये इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो रहा है? स्रोत कहता है डेटा विश्लेषण, चीजों को समझना, तर्क करना। ये थोड़े टेक्निकल शब्द हैं। हाँ हैं, पर असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत घुले मिले हुए हैं। जैसे आपने कहा ऑनलाइन सुझाव, वो डेटा विश्लेषण और तर्क का नतीजा है। आपकी पसंद नापसंद का डेटा देखकर वो सुझाव देता है। अच्छा। हाँ। और समझना? समझना मतलब परसेप्शन, जैसे तस्वीरों में चेहरों को पहचानना। हाँ, सोशल मीडिया पर टैगिंग वगैरह। बिल्कुल, या आवाज पहचानना, ये सब परसेप्शन के उदाहरण हैं। गाड़ियों में जो पार्किंग असिस्टेंस है या मेडिकल तस्वीरों को देखकर बीमारी का शुरुआती अंदाजा लगाना, ये सब एआई के ही कमाल हैं। अच्छा, तो ये सब करने के लिए शायद वो शब्द आते हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ये बहुत सुनने को मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। ये असल में वो तरीके हैं, वो टेक्निक्स हैं जिनसे एआई सिस्टम सीखते हैं, खासकर डेटा से सीखते हैं। मशीन लर्निंग यानी ML वो एल्गोरिदम्स हैं जो कंप्यूटर को डेटा से पैटर्न सीखने की काबिलियत देते हैं। मतलब उन्हें हर चीज के लिए एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वो डेटा देखकर खुद सीखते हैं। जैसे हम सीखते हैं अनुभव से? कुछ वैसा ही, हाँ। और डीप लर्निंग वो ML का ही एक ज्यादा एडवांस्ड, ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूप है। ये हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क की स्ट्रक्चर से प्रेरित है। इसमें बहुत सारी परतें होती हैं जो डेटा में बहुत गहरे, बहुत बारीक पैटर्न पहचान सकती हैं। इसीलिए आजकल आवाज पहचानने या तस्वीरें समझने में एआई इतना अच्छा हो गया है। हाँ, काफी हद तक डीप लर्निंग की वजह से ही ये तकनीकें एआई को ज्यादा काबिल, ज्यादा समझदार बनाती हैं अपने नैरो डोमेन में। तो जाहिर है फायदे तो बहुत हैं। स्रोत भी यही कहता है, काम तेजी से होते हैं, शायद ज्यादा सही तरीके से। हाँ, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जो काम बार बार करने वाले होते हैं, बोरिंग होते हैं, वो मशीनें कर सकती हैं। और जटिल समस्याओं का विश्लेषण, बहुत बड़े डेटा सेट्स को समझना, ये सब एआई बहुत तेजी से कर सकता है इंसानों के मुकाबले। तो ये इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने वाला एक टूल हुआ। बिल्कुल, एक मददगार टूल,
लेकिन हाँ, हर तकनीक की तरह इसकी भी अपनी सीमाएं और चुनौतियां हैं। जैसे एआई सिस्टम में अनजाने में कोई बायस आ सकता है, कोई पूर्वाग्रह, क्योंकि वो उसी डेटा से सीखता है जो हम उसे देते हैं। हाँ, ये सुना है। और नौकरियों पर असर की बात भी होती है। वो भी एक चिंता है। और ये सवाल भी कि इस ताकतवर तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे हो, ये सब अहम मुद्दे हैं। सही बात है। तो कुल मिलाकर हमने एआई की एक बेसिक तस्वीर देखी, परिभाषा, प्रकार, खासकर एएनआई जो आज मौजूद है, इसके इस्तेमाल और इसे पावर देने वाली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी तकनीकें, और फायदे और कुछ चिंताएं भी। हाँ, एक अच्छी शुरुआत है एआई को समझने के लिए। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जैसे जैसे एआई और काबिल होता जाएगा, खासकर एएनआई भी, तो इंसानी समझ और मशीनी समझ के बीच की रेखा कहाँ होगी? समाज पर इसका कैसा असर पड़ेगा? दिलचस्प सवाल है। इस पर आगे सोचना जरूरी होगा।